जय हिंद दोस्तों। हम करेंगे लूसेंट ऑब्जेक्टिव से भारतीय इतिहास। तो चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको आगे की जानकारियाँ मिलती रहें। पढ़ना शुरू करते हैं। पहला है, हमारा प्रथम भाग होगा हड़प्पा सिंधु सभ्यता, जो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व थी मानी जाती है। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। इसका उत्तर होगा बी, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। दूसरा, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ग्रीक की सभ्यता। डी, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान में विस्तृत थी। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो सुरकोटड़ा ए में घोड़े के अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान में। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? सेल खड़ी ए ऑप्शन। हरियाणा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास में वे सर्वप्रथम थे। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? लोथल। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल के परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? लोथल। हड़प्पा समाज किन वर्गों में विभक्त था? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में विभक्त था। सिंधु घाटी का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। या वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे? वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो सही उत्तर होगा वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही नहीं है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। यह सही है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार का था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1, हड़प्पा का रावी, मोहनजोदड़ो का सिंधु, लोथल का भोगवा, कालीबंगा का घग्गर। ए सही उत्तर होगा। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है?
कालीबंगा से मिला है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है, जो पाकिस्तान में है। सिंध सभ्यता में वृहद स्नानागार पाया गया है, मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आद्य शिव का चित्रांकन मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? लोथल गुजरात में था, जो हड़प्पा का है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो बैल का हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल भारत में स्थित है, जो गुजरात में पड़ता है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा, जो 1921 में खोजा गया था। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो लोग लोहे से परिचित थे, जबकि वो लोहे से परिचित नहीं थे, तो यह गलत माना जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा और जम्मू में है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सूचका गैंडोर और बलूचिस्तान में पड़ता है। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? चेनाब नदी के किनारे मांडा स्थित था। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? सतलुज। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धोलावीरा में। 42 हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्य किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का उपयोग हुआ था। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो में कुएं के अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है, वे हैं दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, है सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? बैल। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, मातृशक्ति में विश्वास करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो कोटदीजी समुद्र स्थल पर तट पर स्थित नहीं था। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति में। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर दीजिए। सूची 1 प्राचीन स्थल और सूची 2 पुरातात्विक अवशेष। लोथल, गोदीवाड़ा डॉकयार्ड। कालीबंगन का उत्तर होगा जुता हुआ खेत। धोलावीरा
हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख और बनावली पकी मिट्टी की बनी हल्की प्रतिकृति होगी। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या अंकन नहीं हुआ था? तो शेर का नहीं हुआ था। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? सोना और चांदी से परिचित नहीं थे। माफ करना दोस्तों, इसका लोहा होगा डी। लोहे से परिचित नहीं थे, वो सोने चांदी से परिचित थे, टीन और सीसा से परिचित थे, तांबा और कांसा से भी परिचित थे। लोहा इसका उत्तर है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? लोथल से साक्ष्य मिला है समाधान का। कपास के उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? सिंडोन। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? दैमाबाद से। हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तर कूट में दें। चांदी का, टीन का और सोने का। तो ये तीनों का करते थे। हड़प्पा लाजवर्द लैपिस लाजुली भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? हिंदुकुश क्षेत्र के बदखशा से करते थे। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है मुंडीगाक और सुरतोगोई दोनों। तो इसका सी उत्तर होगा, ए और बी दोनों। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? सभी थे। डी उत्तर होगा। लोथल और सूतका गैंडोर, अल्लाहदीनो बालाकोट, कुंतासी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? इनमें से सभी। व्याघ्र और हाथी, गैंडा और भैंसा और हिरण का भी हुआ है। इसका डी उत्तर होगा। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? हड़प्पा से। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? चहूदड़ो से। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया और पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य हैं? लोथल से। स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? सही उत्तर होगा, गुजरात में हुई है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो चावल मुख्य खाद्यान्न नहीं था। इसमें जौ, दालें और गेहूं मुख्य खाद्यान्न थे। कथन ए, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। कारण, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए उत्तर होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। दोनों सही हैं। सही उत्तर होगा सी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 हड़प्पीय स्थल, सूची 2 उसकी स्थिति। तो मांडा की स्थिति होगी महाराष्ट्र,
जम्मू कश्मीर। दायमाबाद की होगी महाराष्ट्र, कालीबंगा की राजस्थान, राखीगढ़ी की हरियाणा। सी उत्तर होगा 3, 4, 1, 2। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर के प्राप्त नहीं हुए हैं। चहुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था J.H. मैके ने। चहुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था। तो आज की वीडियो यही खत्म होती है। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद।